हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इनकी यूनिट क्या होती है और किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, किसने इसको इजाद किया, ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल काफी छोटा रहेगा, लेकिन इसके बाद वाले मॉड्यूल्स जो हैं अच्छे रहेंगे। इस मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके एंट्रेंस में वो हम करेंगे डिस्कस। और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और आने के पूरे चांसेस होते हैं, तो वो तमाम चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और शायद 2 से 3 क्वेश्चन हमने आपके असाइनमेंट में रखे जैसे हम हमेशा रखते हैं, जो आपको सॉल्व करने हैं। और मैं जानता हूं आप लोग काफी तेज बच्चे हैं और मुझे फटाफट उसका आंसर भी दे देंगे। ठीक है, देखिए हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, एंट्रेंस हमको निकालना है तो स्पेसिफिक बात हम करेंगे जिससे हमारे जो है रास्ता क्लियर हो जाए एंट्रेंस में आने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती किसकी वजह से, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं। तो बेसिकली जो करंट किसी भी कंडक्टर से पास करता है वो चार्ज की फ्लो करने की वजह से करता है। अब कौन से चार्ज फ्लो करने की बात करता है वो भी अभी देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे जो हमने लिखी हुई हैं तो इसको एक बार थोरली रीड कर लेना, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आने वाले टाइम पे जैसे मैं इसको तमाम नोट्स को कंप्लीट करता चले जाऊंगा तो ऑन रिक्वेस्ट जो है मैं आपको ये ग्रुप में प्रोवाइड करता चले जाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें साफ साफ मैंने लिखा हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ये कंडक्टर वगैरह ये सब हम इसी चीज में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर यहाँ के लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कोई मेटेलिक वायर है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर से पास करता है तो हम कह देते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट, यानी उस इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में है। ठीक है, बिजली का तार पकड़ लेते हैं, झटका लग जाता है तो उसके अंदर क्या, वो झटका है क्या चीज, वो उसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो एक्चुअल में है क्या चीज, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को जो डिफाइन करा गया, जो एंट्रेंस में जो पूछा जाएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। एक छोटी छोटी डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं। इसको 2 तरीके से डिफाइन करा गया। एक तो ये कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, वेयर Q इज द चार्ज, ठीक है, T इज द टाइम एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहां बात आई कि अमाउंट ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज भी बोल रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कौन सा चार्ज। तो चार्जेस तो हमारे पास देखिए 2 ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, और 2 तरीके के चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव किस पर आता है, ये आता है प्रोटॉन्स पे चार्ज आता है। ठीक है, और ये आता है इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की क्या होती है, कूलम्स, ध्यान रखिएगा, कूलम्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कि किस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, एंटी क्लॉकवाइज में करता है। ऐसा शायद मैंने पहली बार बोला है, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन डायरेक्शंस के एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन मिलेगा कि किस डायरेक्शन में करता है, तो या तो इस तरीके से लिखा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई सर्किट आपको दे दिया जाए, ठीक है, अब हम कह दें कि यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हमको सिर्फ इतना ही जानना है, बेसिक चीजें क्या होती हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इसको फर्दर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को एक नाम दे दिया कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल। ठीक है, ये पूछ लिए, इस नाम से पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव, कौन सी डायरेक्शन का नाम है, उस डायरेक्शन का नाम दे दिया कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है। ठीक है, विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्पेसिफिक नेम्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इसको सिंबल इसका ए है और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, कौन थे? एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट। कब दिया ये ईयर डजंट मैटर, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट साइंटिस्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए 1 एम्पियर किसे कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे जब 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड पास करेगा किसी कंडक्टर से, तब उसको हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो 1 एम्पियर का होगा। देखिए ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ है, ये इसको ये 3 स्टार दे दीजिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यूनिट कर, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसा कभी कभी हो सकता है जो है पूछ ले, क्योंकि ये पिछले 10 इयर्स के प्रीवियस के पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अब जो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ बन गया है, टफ इन द सेंस मतलब ये नहीं है, टफ मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खुल गए हैं, तो काफी जरा फाइट जो है मार्केट में बढ़ गई है। तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा। ठीक है, अब इनको ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यहाँ पे छोटी छोटी ये यूनिट में कन्वर्जन कर सकता है, ध्यान रखिएगा, यूनिट में कन्वर्जन कर सकता है, लेकिन पूछेगा यही। ठीक है, अब यूनिट कौन कौन सी होती है वो आगे आप देख लीजिए। एक इसकी फर्दर स्मॉल क्वांटिटीज होती है मिली एम्पियर। तो 1 मिली देखिए, एम छोटा होता है, ए कैपिटल होता है, मिली एम्पियर होता है 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। और इससे और फर्दर छोटी होती है 1 माइक्रो एम्पियर। ये यहां छूट गया है, ये बेसिकली ये म्यू बोलते हैं इसको, माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 रेज टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट हैं इनको याद कर लीजिएगा, इसमें पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है एमीटर, जिससे इसको करंट को मेजर किया जाता है। तो करंट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो है आपका एमीटर, और ये हमेशा सीरीज में लगता है। अगर सर्किट है तो सर्किट में ये सीरीज में लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये सीरीज में लगेगा। ठीक, अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है वो नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इतना याद करिए, इंस्ट्रूमेंट क्या है? एमीटर, और ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कुछ हमको चीजें ये पढ़नी है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इंसुलेटर, अभी जैसे हमने ऊपर सबसे पहले बात करी थी कंडक्टर, तो यहाँ कंडक्टर ही क्यों लिखा था? ठीक है, अब आप बात कर लीजिए यहाँ पे कंडक्टर क्यों लिखा था। अब यहां से आपको पता चल जाएगा क्यों लिखा हुआ था। तो इंसुलेटर्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जिसमें से चार्जेस पास नहीं करता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से चार्जेस पास नहीं करता है। ठीक है, और अगर जब भी तो इसमें कंडक्टर ऊपर लिखा हुआ था, अगर सब्सटेंसेस तो कई ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इनमें से कोई सा भी लिख सकते थे? नहीं, क्योंकि करंट पास करवाना है, करंट अपने घर के लिए चाहिए, तो हमें कंडक्टर्स ही चाहिए, इंसुलेटर्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर्स में चार्ज पास ही नहीं होता है, अगर पास होने लगता है तो हम इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें से चार्ज पास नहीं करता है। कौन सा चार्ज पास नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, रबर, एबोनाइट, पेपर, कॉटन, माइकाज, वुड। ठीक है, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। आपके एंट्रेंस में इनमें से ही पूछ लिया जाएगा कोई, इतना सफिशिएंट, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है दूसरा कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स जैसे कि ऊपर बता दिया, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से आपका करंट पास कर जाता है। और करंट पास कर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है? आपने अपने घर के अंदर एप्लायंसेस वगैरह देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें जो वायर्स होते हैं वो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, दीज आर द मेटल्स हैं जो हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। ठीक, इतना ही इसमें काफी है। आगे
सेमीकंडक्टर्स। अब इंसुलेटर बता दिया जिसमें से बिल्कुल चार्ज पास नहीं होगा, कंडक्टर होगा जिसमें से चार्ज पास कर जाएगा। अब सेमी कंडक्टर्स क्या होगा? सेमी का मतलब ही आगे, जैसे सेमी का मतलब होता है कुछ कुछ, ठीक है, पार्शियल समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए ये सेमी कंडक्टर्स कहां होंगे? इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की बात कर रहा है। सेमी का मतलब होता है बीच में, ठीक है ना, यानी कुछ कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन पास थ्रू इट टू अ सर्टेन, यहां लिख लीजिए थ्रू इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ पास करेगा, कुछ कुछ नहीं करेगा। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम याद कर लीजिए, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सुपर कंडक्टर्स, ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं इसके। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स होते हैं, देखिए एक तो हो गया कंडक्टर, अब बात आ गई दूसरी एक चीज आ गई, कंडक्टर से भी ऊपर की चीज है ये सुपर कंडक्टर्स, यानी इसमें चार्जेस तो फ्लो करेंगे, ठीक है, चार्जेस तो फ्लो करेंगे लेकिन वेरी वेरी इजीली फ्लो कर जाएंगे, यानी उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसको फ्लो करने के नहीं मिलेगा। कंडक्टर्स में भी करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस रेस्ट्रिक्शन हो जाता है उसमें, लेकिन फ्लो कर जाते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में जो होता है वेरी वेरी इजीली फ्लो हो जाता है, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है। तो उनके एग्जाम्पल्स हैं मर्करी एंड सर्टेन एलॉयज। एलॉयज कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मर्करी और एलॉयज जो होते हैं वो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। अब इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। या तो डेफिनेशन पूछेगा या फिर टेम्परेचर ही पूछ लेगा कुछ एलिमेंट्स वगैरह के, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई मेटल सुपर कंडक्टर बन जाता है। यानी अब कौन सा टेम्परेचर? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें कई बन सकते हैं कि द टेम्परेचर, द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एट विच मेटल बिकम सुपर कंडक्टर। देखिए इस पे दो चीज अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो ये हो गया एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और दूसरा ये क्या लिखा हुआ है? मेटल। मैंने यहाँ नॉन मेटल नहीं लिखा है, तो इन दो चीज पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एट विच अ मेटल बिकम्स सुपर कंडक्टर। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे जो मेटल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसको ही क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या चीज ध्यान रखने वाली है? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एट विच मेटल बिकम्स सुपर कंडक्टर। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जामिनर इस पे ऑब्जेक्टिव बना देगा। लो की जगह हाई कर देगा, मेटल की जगह नॉन मेटल कर देगा, सुपर कंडक्टर की जगह कंडक्टर कर देगा। यही देखिए, इसी में 10 सवाल बन जाते हैं। जब मैं आपकी अब जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब बनाऊंगा आपके लिए, इसको बिल्डअप करूंगा आपके लिए टेस्ट सीरीज में, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं जरूर डेवलप करूंगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप जो जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से दिमाग में बता लीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं और क्वेश्चन इजी ही आता है, लेकिन आप लोग इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं ना। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर देखा नहीं, उसने यहां कर दिया हाई टेम्परेचर, आपने फट से मार दिया लगा के कि पहले ही ऑप्शन, और मान लो कि पहले ऑप्शन में उसने हाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, चीज क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लेना, उसके बाद ही आंसर टिक करना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है, मर्करी के लिए टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन और सर्टेन अलॉयज के लिए होता है 125 केल्विन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं कुछ आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूं, 2 से 3 मैंने रखे हैं, आपको मुझे उसका आंसर करके अभी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जितना मैंने ऊपर पढ़ा दिया है उसी पे बेस्ड है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो मुझे आंसर करिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है इसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है, विच यू हैव टू सॉल्व। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, share and subscribe. So that's all for this video. Thanks for watching.